अगर आपके पास मैकबुक, लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत मौजूद नहीं है, तो फ़िक्र मत करें। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी एचडी वीडियो थंबनेल्स बना सकते हैं। आपको पता ही है कि जो वीडियो की जान होती है, वो उसका थंबनेल होता है। तो इसके लिए आपको अपने पीसी पर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी एक एचडी और लाजवाब थंबनेल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? किन-किन ऐप्स की ज़रूरत होगी? किन-किन वेबसाइट्स की ज़रूरत होगी? ये सब बताने के लिए मैं हूँ ना। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल प्रो साद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिलेटेड टू YouTube सीरीज़। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बगैर किसी पीसी, मैकबुक या लैपटॉप के एक एचडी और लाजवाब थंबनेल बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको किन किन ऐप्स की और वेबसाइट्स की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ आपने सर्च कर लेना है ई पिक। जैसे ही आप ई पिक सर्च करेंगे आपके सामने टॉप पे ये वाली ऐप आ जाएगी। आपने इसका लोगो ध्यान में रखना है, इससे मिलती जुलती कई ऐप्स हैं, आपने वो इंस्टॉल नहीं कर लेनी। आपने सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद जो दूसरी ऐप आपने इंस्टॉल करनी है उसका नाम है उर्दू डिज़ाइनर। उर्दू डिज़ाइनर या मैं टाइप करके जैसे सर्च करूँगा तो आपके सामने ये वाली जो ऐप होगी, आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। इसका भी आपने जो लोगो है वो आपने ज़हन में रखना है, इसका आइकन, क्योंकि इससे मिलती जुलती कई ऐप्स हैं, फेक ऐप्स हैं, जिन्हें डाउनलोड करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आपने अपने जाना है गूगल क्रोम पर। वहाँ आपने सर्च कर लेना है freepik.com। freepik.com जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ आपको अपने YouTube के बैकग्राउंड के लिए मिलियंस में एचडी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। आप यहाँ सर्च करते हैं मिसाल के तौर पर YouTube बैकग्राउंड। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने देख सकते हैं आप देख सकते हैं इतने सारे रिज़ल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं जो कि एचडी बैकग्राउंड्स हैं। इनमें कुछ प्रीमियम भी हैं, जहां आपको क्राउन नज़र आ रहा है जिन बैकग्राउंड्स में, वो प्रीमियम है, आपको पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे प्रीमियम बाय करने की। आप फ्री में भी बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स ले सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू वाला है, ये भी बहुत अच्छा चार्मिंग बैकग्राउंड है। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है iconfinder.com। आप iconfinder.com पे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ अबाउट 6 मिलियंस आइकन्स मिल जाएंगे हर तरह के। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ YouTube लिखता हूँ तो YouTube के भी, सिर्फ YouTube के ही ये आपको इतने सारे आइकन आपके सामने पेश कर देगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन ये सैकड़ों आइकन हैं जो सिर्फ YouTube के हैं। आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल PNG फाइल में होते हैं और बगैर बैकग्राउंड के होते हैं। मैं ये वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ और अब ये ओपन हो चुकी है मेरे सामने। मैं सिंपली डाउनलोड इन PNG पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। वेबसाइट्स और ऐप्स के बारे में पता चल गया आपको। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ई पिक ऐप को आपने ओपन कर लेना है। ये शुरू में जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं पहली दफ़ा आपसे ये कुछ परमिशन लेता है, आपने कंटिन्यू कर देना है। मैंने भी अभी ऐप इंस्टॉल की है आपको शुरू से बताने के लिए। और आपने क्या करना है, स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा जो परमिशन मांगेगा आपने इसको अलाउ कर देना है। और आपने अपना जो यूट्यूब का बैकग्राउंड होगा आपके थंबनेल का, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ये वर्टिकल मोड में आया है। आपने क्या करना है, क्योंकि आपने YouTube का बैकग्राउंड बनाना है तो आपने क्या करना है, टूल्स में आके क्रॉप पर क्लिक करना है। और YouTube का जो थंबनेल होता है उसका साइज़ होता है 16:9। आपने इस पर क्लिक कर देना है तो ये उस हिसाब से आपका जो बैकग्राउंड होगा उसे कट आउट कर देगा। उसके बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है। यह आपका बैकग्राउंड बिल्कुल YouTube के थंबनेल के साइज़ के मुताबिक कट आउट हो चुका है। इसके बाद आपने यहाँ अपनी फ़ोटो अगर आपने लानी है तो वो भी ला सकते हैं। आपने ऐड फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है, उसके अलावा दोबारा ऐड पर क्लिक करना है तो गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरी फ़ोटो वो YouTube के थंबनेल का जो बैकग्राउंड होगा उसके आगे ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है कि कट आउट पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है।
कुछ लोडिंग लेगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने AI पे क्लिक करना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत परफेक्टली इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। आपने यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है और आप ये देख के हैरान रह जाएंगे। ये देखें कितनी स्मूथ कटिंग की है AI की मदद से इस ऐप ने हमारी फ़ोटो की। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ अपनी फ़ोटो लगा देता हूँ। उसके बाद आपने अगेन ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक करके आपने अगर इसके ऊपर कोई भी फ़ोटो और ऐड करनी है, जैसा कि मैंने वो YouTube का आइकन डाउनलोड किया था iconfinder.com से, आपने उसे ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि ये PNG फाइल है और बगैर बैकग्राउंड के है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इसे सेट कर लेता हूँ। अगर इसका बैकग्राउंड होगा तो आपने अगेन यहाँ कटआउट पर क्लिक करके AI को सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अब जनाब बारी आती है टेक्स्ट ऐड करने की, तो आप यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप जैसा चाहें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ थंबनेल मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ आपके सामने काफ़ी सारे बेशुमार फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। आप कोई भी अपने थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है थंबनेल। इसके अलावा आप यहाँ आगे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फॉर्मेट आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका जो स्ट्रोक होगा वो भी ऐड कर सकते हैं, आउटलाइन जो कि होती है। इसके बाद आप इसे शेडो भी ऐड कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी आप ऐड कर सकते हैं, हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इसे अलाइन भी कर सकते हैं जहाँ चाहें। स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं कैरेक्टर्स के दरमियान। उसके अलावा इसे आप बेंड भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें, ऊपर या नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ उर्दू हमने कैसे ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ सिंपली उर्दू लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ थंबनेल, जैसा कि मैंने थंबनेल लिखा है, लेकिन ये वाला जो फ़ॉन्ट है वो इतना खासा अच्छा नहीं है और मज़ा नहीं करवा रहा। तो फिर आपने क्या करना है, आपको जो मैंने दूसरी ऐप बताई थी उर्दू डिज़ाइनर, आपने इसे ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ आपने नए डिज़ाइन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं ये स्क्वायर की रेशो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आकर आपने क्लिक करना है ऐड टेक्स्ट पर। जैसे आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ अगेन थंबनेल जैसे मैं लिखता हूँ उसके बाद मैं एंटर करूँगा डिज़ाइन में शामिल करें पर क्लिक करूँगा। यह आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जमील नूरी नश्तेक फ़ॉन्ट में ये जो है थंबनेल वो मेरे सामने आ चुका है। इसके अलावा आप यहाँ फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी जो है उसका सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ़ॉन्ट उर्दू के आपको मिल जाएंगे यहाँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब आपने बहुत ध्यान से देखना है कि आपने क्या करना है। इसका यहाँ कलर जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो यहीं सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इसका ब्लैक ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड होगा उसे ट्रांसपेरेंट लाजमी तौर पर कर लेना है। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करके इस पर PNG फाइल पर क्लिक करके इसकी थोड़ी सी आपने क्वालिटी बढ़ाकर आपने सेव कर लेनी है। ये आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब आपने अगेन अपनी ई-पिक वाली ऐप में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है कि आपने ऐड फ़ोटोज़ पर जाके ऐड करना है और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने वही थंबनेल लिखा हुआ आ गया है। आप ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसे भी देख सकते हैं कि वो कैसा लग रहा है और जो मैंने उर्दू डिज़ाइनर ऐप से लिखा है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल लग रहा है। तो इस तरह आप उर्दू का फ़ॉन्ट भी चेंज करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं। तो जो आज की बोनस ऐप है उसका नाम है व्हाट द फ़ॉन्ट। ये बहुत ही काम की ऐप है। आपने पहली दफ़ा इसे ओपन करने के बाद ये आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने चेक इन कर लेना है। उसके बाद आपने इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी परमिशन मांगेगा आपने इसको अलाउ कर देनी है। यहाँ आपने क्या करना है कि आपने कोई भी फ़ोटो का अगर आप फ़ॉन्ट जानना चाहते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट है उस फ़ोटो के अंदर, आपने सिंपली वो वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ मिसाल के तौर पर मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और देख सकते हैं कि इसने जो है वो स्कैन कर लिया है। आपने सिंपली यहाँ एरो पर क्लिक करना है
और यहाँ आपको उस फ़ॉन्ट का वो नाम और उससे मिलते जुलते कई और फ़ॉन्ट्स भी आपके सामने पेश कर देगा ला के। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही फ़ॉन्ट है, उसके अलावा उससे जो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं वो फ़ॉन्ट्स भी आपके सामने आ चुके हैं। और आप इन फ़ॉन्ट्स के नाम को ज़हन में रख के ये फ़ॉन्ट्स अपनी किसी भी ऐप, ई-पिक के ऐप के लिए या फिर कोई भी ऐप के लिए आप वो डाउनलोड ईज़िली कर सकते हैं और अपने किसी भी फ़ोटो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक एचडी और लाजवाब थंबनेल बना सकते हैं। आपको किसी पीसी, मैकबुक या लैपटॉप पे खर्चा करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरी तमाम बताई हुई टिप्स और मेरे बताए हुए तरीके से आप खुद एक थंबनेल तैयार करने के काबिल हो चुके होंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।